शाऊल सोचता है कि मैं दाऊद को अपने वस्त्र दूं और दाऊद उसे पहनता है। बाइबल कहती है कि वो उन वस्त्रों को पहनता है, टोप को पहनता है, तलवार लटका लेता है, लेकिन बाइबल में लिखा है वो चल नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता। क्यों? अब सोचिए, शाऊल कहाँ, दाऊद कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं था। अगर ये शाऊल के वस्त्र पहन के जाता, बाइबल कहती है वो चल ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके वस्त्र उसको फिट नहीं आ रहे थे। अब सोचिए, अगर दाऊद उसे लेके आगे बढ़ता, वो नहीं चल पा रहा था, वो कैसे युद्ध कर पाता? उसने कहा मैंने इन्हें कभी परखा नहीं है, और उसने उतार डाला। और उसने क्या लिया? 5 चिकने पत्थर, लाठी ली और अपनी थैली ली, चरवाहे की थैली। यही चीजें उसने ले ली। आपको मालूम है क्यों? बाइबल हमें कुछ सिखाना चाहती है, खुदा के लोग आज शाम। इसने शायद अपने लड़कपन से इन्हीं 3 चीजों को परखा था। उसे गोफन चलाने में महारत हासिल थी, ये उसकी यूनिकनेस थी, और उसे पता था कि मैंने कैसे शेर को, कैसे भालू को मारा और किस तरीके से मैंने उसको मारा है। वो सब कुछ जानता था। ये दाऊद की यूनिकनेस थी। पर शाऊल के वस्त्रों को पहनकर वो युद्ध में नहीं जा पाता, वो चल ही नहीं पा रहा था। और आज सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो दूसरे के कपड़ों के भीतर वो घुसना चाहते हैं। कपड़ों से मतलब दूसरे की बुलाहट में एंटर करना, दूसरे के बिजनेस में एंटर करना, कि वो ऐसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा। अगर दाऊद ये कर रहा होता, मैं आपको कह सकता हूं गारंटेड वो जीत नहीं सकता था। परमेश्वर ने उसे अलग रीति पर प्रिपेयर किया था। परमेश्वर ने उसे जंगल में रखकर उसे गोफन चलाना सिखाया था। परमेश्वर ने उसे जंगल में रखकर कैसे चरवाही की जाती है सिखाया था। उसके पास उन्हीं चीजों की योग्यता थी। पर अगर ये शाऊल के वस्त्रों को ले लेता, बाइबल कहती है वो चल ही नहीं पा रहा था, लड़ता तो दूर की बात है। और आज खुदा के बहुत सारे बेटे बेटियां यही काम कर रहे हैं, वो दूसरों के वस्त्रों में घुसना चाहते हैं, जबकि खुदा ने उनके लिए अलग गिफ्ट्स रखे हैं। परमेश्वर ने उनको अलग बनाया है, परमेश्वर ने उन्हें यूनिक बनाया है। आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग सेवकों को कॉपी करते हैं, हर क्षेत्र में, हर चीज में, हर एक बात में, है ना? आप कह सकते हो भैया एलीशा ने भी एलिया को फॉलो किया था। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उस समय यीशु ने अपनी प्राण को नहीं दिया था, पर आज हमारे पास यीशु मसीह है फॉलो करने के लिए।